हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स टेक। आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। हम आज क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स देखेंगे, बट अगर अभी तक आपने मेरी इससे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। वो बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। उसमें एक ऐसा टेबल है जो आपको बहुत हेल्प करेगा एक्सरसाइज 3.1, और वो आपको ग्राफिकल मेथड, अगर आपने उस टेबल को लर्न कर लिया तो ग्राफिकल मेथड आपके को बहुत अच्छे से आ जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का, और एक्सरसाइज 3.1 आपकी बहुत ही ईजिली अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगी। तो अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो पसंद आएगी या आज की वीडियो पसंद आएगी या कोई भी वीडियो आप देख रहे पसंद आएगी तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे एक मोटिवेशन मिलता है। सो हियर लेट्स सी एक्सरसाइज 3.1 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। मतलब जो भी कंडीशंस दी हुई हैं, प्रॉब्लम्स दिए हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है और उसके सॉल्यूशंस को ग्राफिकली निकालना है। सो पहला क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट पार्ट, 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. मतलब इस क्वेश्चन में दे रहा है कि एक क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक क्विज में पार्ट लिया है, जिसमें नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो हैं वो 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ़ बॉयज़ से। हमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स फाइंड करना है। सो वी विल से लेट नंबर ऑफ़ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज बी x एंड नंबर ऑफ़ बॉयज़ बी y। दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 10 है, तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इक्वल टू 10, दैट मीन्स x प्लस वाई दोनों का सम क्या है 10। तो हम इसको क्या मार्क कर देंगे, इक्वेशन 1। नाउ अगर आप देखोगे तो इसका सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है x और वो क्या है 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है y। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, लेट्स सी दैट ऑल्सो। सो वी विल फर्स्ट राइट नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। तो हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू, फॉर नंबर ऑफ गर्ल्स इज मीन्स इक्वल टू साइन 4 प्लस नंबर ऑफ बॉयज़ दैट इज़ y। अब जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। y को हमने LHS में ट्रांसफ़र कर लिया और हम इसको इक्वेशन 2 बना लेंगे। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन 2 है। अब हम हर एक इक्वेशन को प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अगर हमने इसमें x को 4 रखा तो हम क्या मिलेगा, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 6। तो हमें y की वैल्यू 6। तो हम अगर x 4 रख रहे हैं तो y हमको 6 मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं 4,6 इज़ अ सोल्यूशन। सपोज अब हमने y को 4 रखा तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, तो x क्या मिल जाएगा, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। दैट मीन्स हमें x मिल गया 6। तो अगेन हमारा सोल्यूशन क्या बन गया, 6,4 इज़ अ सोल्यूशन। तो हमें 6,4 इज़ अ सोल्यूशन मिल गया। तो हमारे दो पॉइंट्स मिल गए, हमें दो कोऑर्डिनेट्स, एक x पे 4 y 6 मिल गया और एक y पे 6 x हमें 4 मिल गया। नाउ वी विल प्लॉट फॉर द इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने अगर सपोज y को लिया 0 पहले, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या मिल गई 4। सो हम कह सकते हैं दैट इज़ 4,0 इज़ अ सोल्यूशन, क्योंकि x 4 आया तो 4 और y 0 है तो 0, 4,0 इज़ अ सोल्यूशन। अब हमने अगर सपोज x को 6 रखा तो 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 दैट विल बी 2 हो जाएगा। तो x 6 y 2 हो गया, तो 6,2 इज़ अ सोल्यूशन। तो इस तरीके से हमें दो सोल्यूशंस यहाँ पे भी मिल गए, x पे 4 पे y 0 और या x 6 पे y 2। सो अब हमारे पास दोनों इक्वेशन के सोल्यूशंस दो कोऑर्डिनेट्स हो गए। सो वी विल प्लॉट बोथ द इक्वेशंस ऑन द ग्राफ। और ये ग्राफ प्लॉट करना बहुत ईजी है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना है कि कैसे हमें प्लॉट करना है। हमें एक्स दोनों इक्वेशन की दो पॉइंट्स पता है, दो कोऑर्डिनेट्स पता है, एक्स वाई। सो हम क्या करेंगे, वी विल प्लॉट द ग्राफ। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हमें पता है ओरिजिन होता है, ओरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव होता है एक्स एक्सिस पे और लेफ्ट साइड नेगेटिव। ठीक उसी तरह से वाई एक्सिस पे अप साइड हमारा पॉजिटिव होता है और डाउन हमारा क्या होता है, 0 के निगेटिव। तो सबसे पहले इक्वेशन के लिए हमें पॉइंट्स मिले थे क्या, 4,6। ठीक है, सो 4,6 पे हमने ये प्लॉट किया।
फिर हमें मिला था 6,4। तो हमारा ये फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के लिए हो गया। अब नेक्स्ट सेकेंड इक्वेजन के लिए हमें मिला था 4,0 और हमें मिला था 6,2। तो हमने उससे भी जब हम दोनों ग्राफ लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों हमारा किस पॉइंट पे मिल रहा है, दोनों लाइंस हमारी किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, 7,3। आप देख सकते हैं 7x पे है और 3 हमारा y पे, तो 7,3 हमें सोल्यूशन मिल गया। सो विल राइट देयरफॉर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज व्हाट, इट इज़ 7,3। सो x हमारा नंबर ऑफ गर्ल्स था, तो वी विल राइट नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। पहले हमें ध्यान से समझना है कि प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन फ्रेम करनी है, फिर हमें पॉइंट्स रख के पुट करके वैल्यूज़ x की y निकालना है, y की x, दो पॉइंट्स ऐसे निकालने हैं दोनों इक्वेशन के लिए और उनको ग्राफिकली प्लॉट करना है और हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। नाउ सेकेंड पार्ट पे आते हैं। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. मतलब 5 pencils और 7 पेन का टोटल कॉस्ट 50 आ रहा है और 7 पेंसिल और 5 पेन का कॉस्ट 46 आ रहा है। हमें एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट बतानी है। सो विल से लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी ₹Y। सो पहले दिया हुआ है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन, मतलब टुगेदर कॉस्ट ₹50, दैट इज़ 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ये हमारा इक्वेजन 1 हो गया। ऑल्सो दिया हुआ है कि 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46, तो 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये हमारा आ गया इक्वेजन 2। अब हमें दोनों इक्वेशंस मिल गई। अब हमें इन्हें ग्राफिकली प्लॉट करना है। सबसे पहले इक्वेशन 1 को लेंगे, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अगर हमने y को 5 पुट कर रहा है तो 5x प्लस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 50। 7 इंटू 5 35 होगा, 35 हमारा RHS में जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 35। 50 माइनस 35 15 होता है, तो 5x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 15/5, हमें 3 मिल गया। तो हमें क्या सोल्यूशन मिला, पहले जब हमने पुट y किया 5, 3,5 इज़ द सोल्यूशन आया। अब हमने सपोज x को 0 किया तो 5 इंटू 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 50 और 7y इज इक्वल टू 50, तो y इज इक्वल टू 50/7 आता है। पॉइंट में आंसर 7.14। सो वी कैन से 0,7.14 इज़ द सोल्यूशन। तो हमारा x, जब हमने y हमने 5 पुट किया तो हमें x 3 मिला, तो एक सोल्यूशन मिला 3,5, और जब हमने x 0 किया तो y हमको मिला 7.14, तो दूसरा हमें मिल गया क्या, दैट इज़ 0,7.14। तो इस तरीके से हम फर्स्ट इक्वेशन के दोनों सोल्यूशंस निकाल लेंगे। जब हमारे फर्स्ट इक्वेशन के दोनों सोल्यूशन निकल गए तो हमें सेकेंड इक्वेशन के भी दोनों सोल्यूशंस निकालने होंगे। और सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो जब हमने y को 0 पुट किया तो 7x प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 46, 7x इज इक्वल टू 46 और x आ गया हमारा 46/7, दैट इज 6.57। ठीक है, तो हमें क्या मिला सोल्यूशन, 6.57, 0 इज़ अ सोल्यूशन, मतलब x एट y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6.57, तो 6.57, 0 इज़ अ सोल्यूशन। नाउ जब हमने पुट किया x इज इक्वल टू 3, तो 7 इंटू 3 प्लस 5 इंटू y इज इक्वल टू 46, 7 3 is 21 plus 5y is equal to 46, 5y is equal to 46 minus 21 will give 25, तो y is equal to 25/5, 5। तो हमें क्या मिला, नया सोल्यूशन, दैट इज 3,5 इज द सोल्यूशन। जब हमने x इज इक्वल टू 3 किया तो y हमको सोल्यूशन मिला 5। तो हमारे यहाँ पे भी दो सोल्यूशन हमको मिल गए। जब हमने y को 0 किया तो 6.57, तो 6.57, 0 इज द सोल्यूशन, एक सोल्यूशन मिला। और जब हमने x को पुट किया 3 तो y हमें मिला 5, तो हमें नेक्स्ट भी सोल्यूशन मिल गया, दैट इज 3,5। अब हमारे पास दोनों ही इक्वेशन के सोल्यूशंस हैं, तो अगेन हम क्या करेंगे, हमें ग्राफिकली उसको प्लॉट करना है। तो ग्राफिकली अगर हम प्लॉट करेंगे तो अगेन जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही वी विल प्लॉट बोथ द इक्वेशंस ऑन दी ग्राफ। हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ, और पहली इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, एक हमारा आया था क्या 0,7.14 और दूसरा आया था क्या हमारे पास 3,5। तो ये पहली इक्वेशन के लिए ड्रॉ किया। आप इक्वेशन की लाइन, किस लाइन, कौन सी लाइन आपने किस इक्वेशन के लिए ड्रॉ की है, उस लाइन पे आप इक्वेशन भी मेंशन करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा हमारा आया था 0,6.57 और 6.57, 0 आया, तो वो हमने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया, और दूसरा आया हमारा 3,5। तो आप देख सकते हो दोनों ही लाइन हमारी 3,5 कॉमन पॉइंट है जिस पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, दैट 3,5 इज द सोल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन। सो देयरफॉर सोल्यूशन ऑफ द
इक्वेशन इज व्हाट, इट इज़ 3,5. सो एक्स क्या था, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल. सो द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ₹3. एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या था हमारा, हमने माना था वन पेन के लिए. सो कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ₹5. तो इस तरह से हमें कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड वन पेन दोनों ही मिल गया. इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे. तो अगर अभी तक आपको मेरी कोई भी वीडियो यूज़फुल लगी हो और तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे एक मोटिवेशन मिलता रहे हमें. और साथ ही साथ आप अगर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियोज़ आपने नहीं देखी है, क्लास 10 के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला शीट्स की वीडियो नहीं देखी है, तो सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. आप एक बार ज़रूर चेक करिएगा. और अगर प्लीज़ आई रिक्वेस्ट अगेन, अगर कोई भी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट मोर वीडियोज़ इन अ वेरी ईजी एंड यूजफुल मैनर, जिससे आपकी क्लास 10 की जर्नी और भी ईजी बन सके. सो माई डियर स्टूडेंट्स, विल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट.